बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। इस कुर्ती की कटिंग ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पे भी शो कर दूँगी। फ़िलहाल इन पीसेस को मैंने आपस में जस्ट प्लेस किया हुआ है, स्टिच नहीं किया हुआ। आपको मैं दिखा दूँ कि कौन सी कुर्ती है। ये इमेज आपको नज़र आ रही है, इसकी आज हम स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। सेंटर पैनल हमने दोनों एक दूसरे के ऊपर रख के पहले इसमें जो 1 इंच का मार्जिन फ्रंट पट्टी के लिए निकाला है उसे सेपरेट कर देते हैं और गले की चौड़ाई और गहराई यहाँ पे 3-3 इंच मार्क करनी है। एक बॉक्स बना देते और यहाँ पे हल्की सी गोलाई शेप वी बनानी, क्योंकि इसके ऊपर हमें बाद में बैन को अटैच करना है। अच्छा, अगर तो ये बिल्कुल पट्टी जिस तरीके से शेरवानी कॉलर नुमा होती है वो बनानी है तो आपको ऐसे कट करना होगा, लेकिन मैंने इसमें वी स्लिट देनी है। तो यहाँ से नीचे की तरफ मैं तकरीबन 6.5 इंच के करीब मार्क कर रही हूँ, वहाँ तक जहाँ तक 1 इंच चौड़ाई का मार्क मैंने पहले लगाया है। और 1 इंच चौड़ाई के अंदर गले के पास जहाँ गोलाई कट की है वहाँ से 1.25 इंच अंदर की तरफ लिया है और यूँ तिरछा इसे इस तरीके से मिला देना है। और इस तरीके से मैं बॉक्स बना दूँगी और इसके अंदर 1/4 इंच का मार्जिन दे के अभी फ़िलहाल कट कर रही हूँ। मज़ीद एक दफ़ा और कटिंग होगी। यहाँ पे ये जो फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है उमूमन हम जो ट्राउज़र्स कट करते हैं उसकी साइड से निकला हुआ है। तो अब हमें इसके बराबर जो फ्रंट पट्टी हमें बनानी है उसके लिए कपड़ा कट करना होगा। चूँकि मैंने जो सेंटर पैनल कट किए थे वो चिकन के थे, तो नीचे जो कपड़ा पलट के यहाँ पे लगा रही हूँ वो मैं सादा लगा रही हूँ। ऊपर जो गुलाई में कपड़ा था उसे मैं नहीं कट करूँगी, बाद में जब ये पलट जाएगा तो हम शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब जो शेप हम लोगों ने गले की ड्रॉ की थी और सामने की तरफ ये स्ट्रेट था, इसके बाहर तकरीबन मैंने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ कुछ ज़्यादा मार्जिन बन नहीं रहा था तो मैंने हल्की सी गोलाई शेप दे दी। यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद जो दामन फ्रंट वाला है उसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था, तो जो चिकन का बचा है उसी को मैंने इस्तेमाल कर लिया है और जो शेप आई है उस शेप के अकॉर्डिंग ही कट करना है। इसके ऊपर उरे पट्टी नहीं चलेगी, सारी शेप आउट हो जाएगी। तो अब जो बाहर की शेप है उसको तो मैंने कट कर लिया। अंदर की तरफ 2.5 इंच का मार्जिन लेके इसको मैंने वही शेप कट कर ली जो कि दामन की है। अब चूँकि ये एक पट्टी कट की थी, इसको मैं यूँ पलट के रखूँगी ताकि इसका सीधा उल्टा एक हिसाब रहे और फिर इस जैसी दूसरी पट्टी भी कट कर लूँगी। अब यहाँ पे हमारी कटाई हो गई है कंप्लीट। अब इसके नीचे हम लोगों को ज़ीरो की बुकरम पेस्ट करनी है। फ्रंट पे जो पलट के जाने हैं दोनों हिस्से उन पे भी और जो दामन पे लगेगी गुलाइयाँ उन पे भी। अच्छा, अब जो इसके बाहर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसमें 1/4 इंच मैंने बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है ताकि बाद में मुझे डिफ़िकल्टी ना हो और जस्ट मैं पलटूँ और तुरपाई कर दूँ। इस तरीके से दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। और फिर इसके बाद हमने ये जो गुलाइयाँ हैं इसके अंदर की तरफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के, यानी ये जो चौड़ाई होती है उसके बराबर कैंची से कट लगा दी है और इसे हमने बैक की तरफ फोल्ड करना है। कट किए बगैर नहीं फोल्ड होगा। अब जो हमारे सेंटर के दोनों पैनल थे वो और जो ये पलट के पीछे पट्टियाँ जानी है गले के ऊपर, ये मैंने एक दूसरे पर रख ली हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था गले की गहराई में चेंज करूँगी। अब क्या करेंगे कि ये जो वी शेप जा रहा है, चूँकि हमें फ्रंट की पट्टी में तकरीबन ½ इंच ही मार्जिन देना है, 1 इंच इजाफी रखा है ना, तो कपड़ा जो पलट के जाएगा उसमें ½ इंच तो आएगा ही ना। तो इस तरह हल्का सा वी कर देंगे, इससे गला बड़ा नहीं होगा। और अगर आपको लगता है गला बड़ा है तो फिर आप लोग ये वाला काम पहले कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई वी शेप ही बनाए, जैसे मैंने आपसे कहा शेरवानी कॉलर की तरह पट्टी पूरी बन जाती होती है, वो भी बना सकते हैं। चलिए जी, अब हमने इसके यहाँ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और इसको नीचे तक लेके चले जाना है। लेकिन उससे पहले हमने जो फ्रंट के सेंटर पैनल थे उसका सीधा हिस्सा ऊपर रखा है। ये जो मैं आपको इशारा करके दिखा रही थी ये फ्रंट की पट्टी आएगी। इस तरफ जो हमने लेस लगानी है उसका किनारा इंतहाई बारीक होना चाहिए। लेस आप बेशक बड़ी वाली भी ले सकते हैं। इसके पहले 2 फूल मैंने कट कर दिए हैं। लेस का उल्टा हिस्सा ऊपर रखा है और मैंने ½ इंच किनारे से छोड़ के इसे स्टिच करना शुरू किया है। वो इसलिए कि जब ये पट्टी सिलेगी तो उसमें फिर ये लेस कवर नहीं होगी। अब गुलाई पे इस तरह के जो लेसेस होती हैं जिनके किनारे जो छुपने वाले होते हैं वो छोटे हों तो वो लगाना इंतहाई आसान हो जाता है। इस तरीके से लेस लगा ली। अब ये जो हमने इसके मुनासिबत से कपड़ा कट किया हुआ था, बनाई हुई थी पट्टी, उसको इसके बराबर बैलेंस करके बैक की तरफ जो ऑलरेडी सिलाई लगी है उस पर सिलाई लगा दी, छोटे छोटे कट लगा दिए, पलट दिया और लेस बाहर की तरफ निकाल के इसके नीचे मैंने डबल साइडेड टेप जो होती है वो लगा दी है ताकि फ़ौरन से काम निमट जाए। दोनों पल्ले ऐसे ही कर लिए। फिर इसके बाद जो ये हमारे पास आ रहा है
फ्रंट वाला हिस्सा जो कि नेकलाइन के वी शेप बनने के लिए हेल्प देगा, उसको हमने स्टिच करना है और नीचे से इस तरह ज़रूर सिक्योर करना है। तभी मैंने आधा इंच यहाँ पे लेस स्टिच नहीं की थी। इसको जब आप यूँ पलटेंगे तो बॉटम से फिनिशिंग हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद सारा मार्जिन सिलाई का उस पलटे की तरफ जो पलट के जाना करके इसमें कोने की सिलाई लगाएगा और हर तरह के कपड़े पे लगा लेना बेहतर होता है। इसको यूँ पलट के इसके नीचे भी मैंने ज़ीरो की बुकरम डबल साइडेड टेप लगा दी और गले की शेप के अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया। सेंटर पैनल दोनों हो गए तैयार। अब हमें ये देखना है कि बैक के कितने कोई हिस्से तक हम लोग को पलटा लगाना है। पूरे कपड़े पे पलटा नहीं लगेगा, लेस भी लगेगी ना। तो मैंने ये जो पलट के जा रहा था फ्रंट की तरफ का पैनल, ये कटाई मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, उसके हिसाब से निशान लगा लिया। और बैक पर भी जो गोलाइयाँ हैं मैंने आपको उसकी हाइट बता दी है कहाँ तक। 2.5 इंच का मार्जिन रखने के बाद मैंने पलटा कट कर लिया। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जो लेस लगेगी वैसे ही लगेगी। उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हुए गोलाई में घुमाना है और इसके हिसाब से जो हमने पलटे तैयार किए हुए हैं उसको हम स्टिच करेंगे। अच्छा, पलटे स्टिच करते हुए जो पहली सिलाई हमारी लगी हुई है जिसके ऊपर हम लोगों ने लेस को अटैच किया, देखिए लेस अटैच करना मैंने छोटे पल्ले पे आपको सिखा दिया। सेम वही प्रोसीजर है, बस ये कि हम लोग इसको फॉलो करेंगे और आखिर में कोना यूँ फोल्ड करके और यहाँ तक हम लोगों ने इसकी सिलाई लगा देनी है। यूँ देखें, जहाँ तक तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप होगा फ्रंट के पल्ले में, वहाँ पे तो नीचे पलटे की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो हिस्से दिखेंगे उसको तो पलटा लगाना ज़रूरी था ना। तभी मैंने यहाँ तक लगाया और बाहर की तरफ पलट के यूँ इसको हमने अच्छे से आयरन कर लिया। यहाँ तक ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी है ताकि काम फॉर द टाइम बिंग सिक्योर हो जाए। फिर इसे इस तरीके से रख के मैंने हल्का हल्का ग्लू से पेस्ट कर लिया था और यहाँ पे ऊपर से जो सिलाई आएगी वो लेस की जड़ में भी लगा सकते हैं और पिंक कलर के कपड़े के किनारे पे भी लगा सकते हैं। यहाँ से ज़रूर सिक्योर करना है। यहाँ तक कुर्ती हो गई काफ़ी हद तक कंप्लीट। फिर आखिर में शोल्डर जोड़ लिए थे और यहाँ पे बैक का गले की जो चौड़ाई हाइट होती है, वो जो सिलाई का मार्जिन होता है उसके हिसाब से कट कर रही है। जब मैं बैन लगाती हूँ तो मैंने आपको बताया, अच्छा इस दफ़ा जो बैन लगा रही हूँ वो वाला नहीं है जो बैक वाला पल्ला बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हम लोग को 1/4 इंच तो मार्जिन लेना ही होता है। यहाँ पे इंची स्टेप रख के आप बैन का ये कॉलर का नाप लिया करें। ये तकरीबन 16 पॉइंट समथिंग था, मैंने बहरहाल उससे 2 पॉइंट ज़्यादा लिया है। हमेशा 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने उसे ऊपर चढ़ा के जब लगाया तो उसका मार्जिन थोड़ा कम रह जाता है, तो आपने इसे मेजर यहीं से करना है। अच्छा जी, अब मैंने मर्दाना बुकरम ली, वही पट्टी जो 2.5 इंच चौड़ी मैंने आपको बताई हुई है, तकरीबन 18 इंच लंबी ले ली। गले की चौड़ाई अब 3.5 होगी। देखें, जब भी हम इसका ऊपर वाला हिस्सा काटते हैं बैक के गले का तो गला थोड़ा बड़ा हो जाता है। 3.5 इंच के बाद हमने 1.25 इंच ऊपर की तरफ रख के स्केल की मदद से इस दफ़ा मैंने ड्रॉ किया है। अब जो मैं बैन की हाइट ले रही हूँ वो 1 इंच। अच्छा, बैन के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें ऐड नहीं कर रही। गले की जो मेरे चौड़ाई आ रही थी वो तकरीबन 7 पॉइंट समथिंग थी, तो उसके हिसाब से मैंने 2 पॉइंट और मज़ीद बढ़ाए हैं। और 1 इंच हाइट रखने के बाद जैसे सेंटर जो बैक है वो स्ट्रेट था, वो स्ट्रेट रहने दिया और जिस तरह हमने ये नीचे रखा था स्केल ऊपर रखा। कुछ बहनें मुझसे पूछ भी रही थी कि हमने टेलर्स के पास ये स्केल देखा है, तो ये नॉर्मली अवेलेबल होता है हर जगह। कहीं प्लास्टिक का बना मिल जाता है, कहीं आपको लकड़ी का बना मिल जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। लेना चाहें तो आप ले सकती हैं, काफ़ी गुलाइयाँ इससे कवर कर सकते हैं आप। बैन का हाफ हिस्सा हमेशा पहले कट किया करें, फिर इसके बाद इसको पलट के दूसरी तरफ ड्रॉ करके फिर इसको कट किया करें। यहाँ तक देख लिया आपने। फिर अब कपड़े की लंबाई के रुख पे बैन को यूँ पेस्ट करना है। ये वाले बैन मैं डबल नहीं कर रही, इसके मतलब 2 हिस्से पेस्ट नहीं कर रही, मुझे सॉफ्ट ही चाहिए। अच्छा, इसके बॉटम पे 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ के हबूट के गैप से सिलाई लगा दी है। ये इसको इस्त्री किया है और इसके नीचे जो कपड़ा पलट के जाएगा उसको नीचे की तरफ भी तकरीबन 1.25 इंच बढ़ा हुआ होना चाहिए। सिलाई हमेशा बुकरम से थोड़ी दूरी पे लगाएंगे, गुलाई के हिसाब से कट करके इसमें कट्स लगा के पलटना है और पलट के इसे अच्छे से आयरन करना है ताकि दोनों तरफ जो कपड़े का मार्जिन है वो इक्वल रहे। अब मैंने जो बॉटम वाला हिस्सा तैयार है बुकरम का उस पर सिलाई लगा ली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और तकरीबन ½ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी कटाई कर लिया। बैक का सेंटर हमने पहले निशान लगाया था, बैन के सेंटर निशान लगाया, कमीज़ उल्टी रखी हुई है। अच्छा, एक बहन ने कहा था कि आप गुम सिलाई में बैन लगाना क्यों नहीं बताती, तो चलें आज मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने 2 बैन ऐसे सिखाए हैं जिसमें तुरपाई कर दी है। तो देखें, जब ऊपर की सिलाई पहले लग जाती है तो बैक पे तुरपाई ही होती है। अगर आप लोगों को
गुम में लगाना है तो फिर आपको पहले नीचे वाला हिस्सा स्टिच करना पड़ेगा, फिर टॉप की सिलाई ऊपर लगानी पड़ेगी। अब जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक सिलाई का निशान रखा हुआ है, उसी के ऊपर सिलाई करते हुए गले को खींचना नहीं है और उसी के ऊपर सिलाई करती आ रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़ा हमेशा लंबाई के रुख पे बैन पे लगाया करें और रेब या चौड़ाई के रुख पे मत लगाया करें, वो फैलता है। एक तरफ जब आप बैन लगा लेते हैं तो उसको सेंटर से शोल्डर तक नाप लें, ताकि दूसरी तरफ भी उतना ही हमारे शोल्डर तक बैन आया करे, और फिर इसको हम स्टिच करके फ्रंट की तरफ ले आएंगे। जैसे ही ये सिलाई हमारी कंप्लीट होती है, अब इसके बैन के साइड के हिस्से खुले हुए हैं, यानी जो फ्रंट की तरफ आएंगे वो खुले हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपने जो फ्रंट की तरफ गुलाइयाँ होती हैं उसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि आपका बैन सही से बैठे। ये टिप्स जो होती हैं ना, ये खसूसी टिप्स होती हैं, तभी बैन में खिंचाव आ जाता है। तो ये आज आप भी आजमा के देख लीजिएगा, मैं भी आजमा के देख चुकी हूँ। अब इसके हिसाब से हमें जो सामने कट आ रहा है या सामने पट्टी आएगी हमारी गले के हिसाब से, हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बैन को एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके यूँ पलट लेना है। अब मेन चीज़ आती है कि इसकी सिलाई हम पहले तो इसको नाप लेंगे, कहीं से बड़ा छोटा तो नहीं, फिर बैक से टॉप की सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और जो सिलाई ऑलरेडी पहले लगी हुई है बैन को अटैच करते हुए रॉन्ग साइड से उसको छुपाते चले आना है और उसके ऊपर सिलाई करते चले आना है। यहाँ कॉर्नर अगर आपसे नहीं प्रॉपर बनते तो कोई नीडल रखें, कोई फोर्सेप रखें, उसकी मदद से इसके सारे रॉ जो धागे होते हैं, छोटे छोटे कपड़े के रेशे होते हैं, और कोने पे बड़े नफीस तरीके से नीडल लेकर आनी है और फिर इसको दूसरी तरफ पलट के लेके जाना है। ध्यान से नोकें बनानी है इसकी, और इसको ऊपर की सिलाई लगाते चले जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इसे प्रॉपरली आयरन किया हुआ है। और जब दूसरी तरफ जाएंगे हम लोग तो फिर वही बात कि इनके नोकों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि गले के ऊपर तकरीबन हर एक की नज़र होती है कि कितने फिनिशिंग से सिला हुआ है। यहाँ से भी सारे धागे और सारे हिस्से हम लोगों ने इसके अंदर धंसाने हैं, और फिर दूसरा हिस्सा जो आधा रह गया है उसको सिलाई को छुपाते हुए सिलाई कर देनी है। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बैन प्रॉपरली बन जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये बन गया है बैन, और मैंने इसकी स्लीव्स ऑफ द कैमरा लगा दी थी, वो इस वजह से कि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी हुई है। वीडियो ये देख लें, बैन बैक के ऊपर से बिल्कुल गुम है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे ये ओवरलैप इस तरीके से आया है। बटन्स मैंने फॉर द टाइमिंग रखे हुए हैं, इसे हमने काज करवा के दूसरे बटन इस पर लगाने हैं। ये है इस कुर्ती की कंप्लीट लुक। बाजू यहाँ पे इसके साइड के पैनल देख लें, मैं बाजू पे भी आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा समझा दूँगी कैसे कैसे अटैच किया है। और यहाँ से मेन चीज़ ये है जो बहनें कह रही थी कि इस तरह की कुर्ती हमें सिखाएं, तो अगर आप इसे थोड़ी सी लंबी कर सकती हैं तो 36-37 इंच तक, इससे ज़्यादा लंबी नहीं होगी। बाजू अटैच करते हुए जो पैटर्न पे हमारे फ्रंट और बैक के निशान थे वहीं से आपने अटैच करना शुरू करना है। ये बाजू फिर कभी मैं आपको बनाना बता दूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके, और सोइंग क्लासेस की मज़ीद क्लासेस में आगे बढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। बताइएगा ज़रूर आपको ये कुर्ती कैसी लगी, और जब इसके बटन इंस्टॉल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक बैक से भी दिखा दूँगी। अभी उठाती तो सारा इसका हिस्सा धर्म भरम हो जाना था। चलें जनाब, ये है आपकी रिक्वेस्ट, उम्मीद है मैंने पूरी कर दी है। अगर आप चाहें तो इसे स्ट्रेट कुर्ती बना सकते हैं अगर कोई स्लिम लड़की है तो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।